हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भाई हिंदी साहित्य बहुत वृहद है, इतना ज़्यादा है और उसमें डेली कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। यानी कि उसके जितना पहले का है तो है, उसमें और भी ज़्यादा जो है एलिमेंट्स जुड़ते जा रहे हैं। यानी कि अलग अलग विधाएं जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं। तो अगर हम बात करें कि जब इसकी शुरुआत हुई, तो अगर हम उस प्राचीन में जाएं तो और काव्य की शुरुआत अगर आपको करनी है तो कैसे करो, तो उसका बेस्ट तरीका मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि काव्य से अगर आपको बहुत ही ज्यादा अपनापन महसूस कराना है तो दोहे एक ऐसी चीज है जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए। तो मैंने अभी तक आपको रहीम जी के, कबीर दास जी के दोहे कराए। अगर इसमें हम देखें तो रहीम जी के जो दोहे होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ता है तो वो आ जाते हैं कबीर दास के दोहे। उसमें थोड़ी सी चीजें और टफ होती हैं। अब हमने कहा कि चलिए थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाया जाए, तो अब हम आ चुके हैं बिहारी जी के दोहे लेकर, जिनका लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है कबीरदास जी। तो यानी कि ये थोड़े से और टफ हो जाते हैं। वैसे बिहारी जी को मोस्टली जो है प्रेम का कवि माना जाता है, सौंदर्य का कवि माना जाता है। स्त्रियों की सुंदरता पर, प्रेम पर इन्होंने ज्यादा दोहे, यानी कि इन्होंने श्रृंगार रस पर ज्यादा काम किया है। तो इसी पर जो है मैंने दोहे शुरू किए और आज मैं दो दोहे लेकर आई हूं बिहारी जी। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं बिहारी जी आज के दोहे में। तो आज बिहारी जी के दोहे की संख्या नंबर 1 क्या दिया है, देखिए। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही से सब बात। अब देखिए ये आजकल की परिस्थितियों पे बड़ा अच्छा बैठता है। अब क्या होता है कि भाई न्यूली मैरिड कपल है, मैंने जैसे बताया कि भाई श्रृंगार रस के कवि हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं और सुंदरता का व्याख्यान करते हैं। तो इनके दोहों में आप ज्यादातर प्रेम को देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे अब सिचुएशन ये है कि भाई प्रेमी हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, घर में पूरे मेहमान भरे हैं, तो अब आपस में ये लोग बात कैसे करें। तो बात ये होती है आंखों से। तो उसी पर इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बोला, देखिए, भरे भवन में करत हैं नैनन ही से सब बात। यानी कि पूरा घर 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 जो है वो सदस्यों से भरा हुआ है। अब ये प्यार करने वाला जोड़ा आपस में कैसे बात कर रहा है, नैन से बात कर रहा है, आंखों से बात कर रहा है। किस तरीके से, कहत, आंखों से ही बातें कह रहा है। नटत यानी कि उन बातों को कहते हुए वो नाटक रूप में कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग आंखों से बात करते हैं तो थोड़ा मुंह बनाना या कुछ करना, तो नटत मतलब क्या होता है, उसको नाटक के तौर पर प्रस्तुत करना। रिझत, रिझत मतलब क्या है, जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को रिझा रहा है, यानी कि प्रेम भरी बातों से आंखों से कहकर उसे मनाने का प्रयत्न कर रहा है। फिर है खीजत। अब ये जब प्रेम भरी बात कह रहा है तो उधर प्रेमिका क्या है, शर्मा जा रही है, यानी कि खींच रही है। मिलत खिलत, अब क्या है, अब जब ये नैन भरी बात हुई तो भाई चलो किनारे कहीं मिलने का, तो जब मिल रहे हैं तो खिल रहे हैं, यानी कि वो आपस में मिलकर प्रसन्न हो रहे हैं। लजियात, और साथ ही साथ क्या है, जो प्रेमिका है वो शर्मा रही है। तो इस तरीके से जहां पूरे घर में सदस्य हैं वहां पर प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, वो इस तरीके से आपस में बात वार्तालाप करते हैं। ये बात बिहारी जी ने बहुत पहले ही हमें बता दी थी। चलिए अब इसका भावार्थ देख लेते हैं, क्या दिया गया है। सखी कह रही हैं कि नायक अपनी आंखों के इशारे से कुछ कहता है, अर्थात रति की प्रार्थना करता है, यानी कि प्रेम के लिए रिक्वेस्ट करता है। किंतु नायिका उसके रति विषयक निवेदन को अस्वीकार कर देती है, यानी कि उसके प्रेम को अस्वीकार कर देती है। नहीं, अभी प्रेम भरी बातें नहीं। वस्तुतः उसका अस्वीकार स्वीकार का ही वाचक है, यानी कि नायिका जो मना कर रही है एक तरीके से उसके पीछे उसकी हाँ है। तभी तो नायक नायिका के निषेध पर भी रीझ जाता है, यानी कि वो मना करती तो रीझ जाता है। तब नायिका देखती है कि नायक इतना कामासक्त या प्रेमासक्त हो रहा है कि उसके निषेध पर भी रीझ रहा है, तो उसे रीझ खीज उत्पन्न होती है, यानी कि मैं मना कर रही हूं तब भी ये बड़ा प्रसन्न हो रहा है, तो इस बात से जो है प्रेमिका क्या होती है, खींच जाती है। ध्यान रहे, नायिका की यह खींच भी बनावटी है, यानी कि प्रेम तो वो भी चाहती है, लेकिन वो पुरुष के इस तरीके से आग्रह से कहीं ना कहीं मना कर रही है, और मना करने पर उसकी प्रेमासक्ति बढ़ रही है, इसलिए वो और ज्यादा जो है क्या कर रही है कि ये कैसा है, तो वो खींच भी उसकी बनावटी है, क्योंकि वो खुद भी प्रेम चाह रही है। यदि ऐसी ना होती तो पुनः दोनों के नेत्र परस्पर कैसे मिलते।
दोनों के नेत्रों का मिलना परस्पर रति का भाव बढ़ाता है, या रति मतलब प्रेम का भाव बढ़ाता है, क्योंकि देखिए श्रृंगार रस जो है वो प्रेम का रस होता है और इसका स्थायी भाव रति होता है। याद है, अगर आप लोगों को रस पता हो तो ये आप ध्यान रखिए कि हमारे भावों में जो प्रेम का आग्रह होता है उसको श्रृंगार रस के तहत किया जाता है, जिसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, और इसका स्थायी भाव रति होता है। इसलिए यहाँ पर प्रेम को रति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। फलतः दोनों की प्रसन्नता से खिल उठते हैं, किंतु लज्जित भी होते हैं। उनके लज्जित होने का कारण यही है कि वे सब अर्थात प्रेम विषयक विविध चेष्टाएं भरे भवन में अनेक सामाजिकों की भीड़ से में रहते हैं। तो यानी कि सभी लोग भरे हुए हैं घर के अंदर, आंखों से बातें हो रही हैं, प्रेमी प्रेमिका को मना रहा है, प्रेमिका मना कर रही है, मना करने पर प्रेमी खुश हो रहा है और इस बात से प्रेमिका बहुत गुस्सा हो रही है। मना करती है लेकिन उसकी मना करना भी उसके हाँ में ही व्यक्त हो रहा है। तो ये था बिहारी जी का आज का पहला दोहा, जहां पर हमने प्रेम भरी बातों को समझा और किया। चलिए अब देखते हैं दूसरा दोहा, जहां पर फिर से बिहारी जी कुछ प्रेम भरी बातें ही हमें समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो अब इसका तात्पर्य क्या है, पहले इसको हम समझा देते हैं आपको क्या है। देखिए, तो पर वारो उर्वशी, तो यहाँ पर राधिका क्या कहते हैं ना, उर्वशी को पहले मतलब समझिएगा। यहाँ पर उर्वशी जो है वो सुंदर अप्सराओं में गिनी जाती है, जैसे रति है, उपसरी है, उर्वशी है, मेनका है, ये सभी बहुत सुंदर अप्सराएं मानी जाती हैं। ये अब किसी की सुंदरता का अगर वर्णन करना है तो आप इन अप्सराओं का उनको जो है उदाहरण दे सकते हो कि भाई तुम उर्वशी जैसी सुंदर हो, या रति जैसी सुंदर हो, या मेनका जैसी जो है सुंदर हो। तो इस तरीके से तो यहाँ पर एक उर्वशी, जैसे यहाँ पर है तो पर वारो उर्वशी, तो यहाँ पर पहली उर्वशी का तात्पर्य तो ये है। दूसरा उन्होंने यहाँ पर दिया तू मोहन के उर्वशी, उर का मतलब होता है हृदय, बसी का मतलब होता है बसना। तो यहाँ पर राधिका जी को बताया है कि तुम पर जो है, तुम पर मैं उर्वशी का सुंदर भी वार दूं, यानी कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो कि उर्वशी भी इतनी सुंदर नहीं। ये राधिका के लिए कहा जा रहा है। सुनी राधिके सुजान, सुजान मतलब अपनी जान के लिए बोला जा रहा है। तू मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के हृदय में उसी प्रकार बसी हो, है उर्वशी समान। उर्वशी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? आभूषण, यानी कि सुंदरता। जैसे कि किसी के हृदय में कोई स्त्री बस जाती है, जैसे कि उर्वशी इतनी सुंदर स्त्री अगर किसी के हृदय में बस जाए तो उसकी कामेक्षा का क्या मोल होगा। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर बताई है कि तुम श्री कृष्ण के हृदय में उसी तरीके से बसी हो जैसे कि उर्वशी, यानी कि जैसे कोई कीमती आभूषण होता है, कोई कीमती स्त्री होती है, उस तरीके से। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी न्यारी को न्यौछावर कर सकता हूं। अब उर्वशी कौन है? जो अप्सरा है, यानी कि राधिका तुम इतनी सुंदर हो कि उसके आगे उर्वशी का सौंदर्य भी कुछ नहीं है। अगर मेरे सामने तुम और उर्वशी, यानी कि राधिका और उर्वशी आ जाएं तो मैं उर्वशी को छोड़ दूं, तुम राधिका मेरे लिए इतनी प्रिय हो, तुम मेरे लिए इतनी सुंदर हो। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो। उर्वशी, उर मतलब हृदय और बसी मतलब बसना, यहाँ पर दिया ना, तू मोहन के उर्वशी, यानी कि तुम मेरे हृदय में उसी प्रकार बसी हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। अब उर्वशी नामक जो है यहाँ पर आभूषण क्यों कहा गया? यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए उर्वशी सबसे सुंदर है, तो वो उसके हृदय में जिस प्रकार वास करेगी उसी तरीके से मेरे लिए सबसे सुंदर तुम हो और तुम मेरे हृदय में वास करती हो। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी यहाँ पर राधिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे बिहारी जी के दो दोहे जो आज हमने समझे, जाने, और देखेंगे आगे आगे बिहारी जी हमें क्या क्या सिखाते हैं। तो हमने रहीम जी को तो पढ़ ही लिया, कबीरदास जी को भी पढ़ लिया, तो चलिए थोड़ा सा बिहारी जी को भी जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोहों की जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार, फिर से बिहारी जी के दोहों को लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।